हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है प्रोनाउन। इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं नाउन, और नाउन के बारे में हम डिटेल में अपने वीडियो में बता चुके हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब में जाइए और इंग्लिश बाय अमित सिंह आप सर्च करिए और प्ले लिस्ट में जाकर आप हमारा वीडियो देख लीजिए। तो हमने उसके बारे में बहुत डिटेल में बताया है। और अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। ओके, तो आज हम देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जैसा कि कहते हैं, प्रोनाउन डिफिनेशन देखते हैं। द प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है दैट जो इज यूज्ड प्रयोग होता है इन प्लेस ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या फिर नाउन फ्रेज के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द ही हमारा प्रोनाउन कहलाता है। वह शब्द जो नाउन या नाउन फ्रेज के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वही हमारा प्रोनाउन कहलाता है। ओके, बात आती है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो हम यहाँ पर जानते हैं कि प्रोनाउन जो होते हैं वो हमारे 11 प्रकार के होते हैं। देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। यहाँ पर हमारे जो प्रोनाउन है वो हमारे 11 टाइप के हैं। और वो 11 टाइप कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम हमारा खास होता है, यही हमारा सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये हमारा मतलब ज़्यादातर इसी का यूज होता है। सेंटेंस चाहे हम कुछ भी बना रहे हो, सब ज़्यादा अगर प्रोनाउन यूज हो रहा है तो हमारा यही प्रोनाउन यूज होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन के भी हमारे दो भाग होते हैं। एक तो होता है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? तो वह प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन में ही, सी, इट, दे, वी, यू आदि, ये सारे हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो हमारे ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अभी हम आपको ये सारा चार्ट बताने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे कि मी, अस, यू, हिम, हर आदि, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। बात आती है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम जिनसे हमारे अधिकार का पता चले, मतलब जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, जैसे माई, आवर, योर, डियर, ये सारे शब्द हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम जो हमारे जिन सर्वनाम से हमारी निजता का पता चलता हो। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चितवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभागसूचक सर्वनाम। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन आश्चर्यवाचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़तावाचक सर्वनाम। तो ये सारे के सारे हमारे 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। और इन सभी के बारे में हम डिटेल में भी जानेंगे कि कौन से प्रोनाउन किस प्रकार के दिखाई देते हैं, किस प्रकार से उनका यूज होता है। पहले हम आपका पर्सनल, पॉजिटिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम इस पे कवर करने वाले हैं। ये जो चार्ट है आपका, इस चार्ट में आपके 3 प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये कवर होने वाला है। बाकी के जो प्रोनाउन है वो भी हम कवर करेंगे अगली स्लाइड पर। पहले हम ये देखते हैं। इस चार्ट को देखने से पहले हम पहले प्रोनाउन, जो हमारा प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन में हमारे पर्सन होते हैं। अगर उस पर्सन को नहीं हमने समझा तो फिर हमें बहुत आगे समस्याएं होती हैं। तो उस समस्या से सुलझने के लिए हमें पहले हमें पर्सन का नॉलेज होना चाहिए। तो पर्सन क्या होता है? पर्सन जैसा कि हमारा जो प्रोनाउन है, जो हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन में हमारे पर्सन जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये पर्सन क्यों बने हैं? क्योंकि कोई बात कहने वाला, सुनने वाला, या जिसके बारे में चर्चा हो रही होती है, ये ऐसा ही होता है, हमारे बोलचाल में दिखता है। तो जैसा कि जो प्रोनाउन है वो हमारे, उसके जो पर्सन हैं वो हमारे 3 भागों में बांटे गए हैं। मतलब पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे कि लिखा फर्स्ट पर्सन का होता बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में फर्स्ट और सेकंड पर्सन मिलकर चर्चा कर रहे हो। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी बात को बता रहा हूँ, तो जो भी बात को कह रहा होता है या बात को बता रहा होता है तो वह हमारा फर्स्ट पर्सन कहलाता है। वो हमारा जैसे आई हो गया, वी हो गया, इसमें भी सिमिलर, जैसे हम अकेले हैं, हम हमको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम
आई हो गए, लेकिन हमारे साथ में 2-3 लोग और मिलकर आ गए, वो हम सभी लोग बताएं तब वहाँ पर वी होगा। तो आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन, इसके अकॉर्डिंग हमारे और भी शब्द आते हैं। ये हमारे एक मेन पार्ट बस लिखे हैं। इसके मेंबर आई और वी के जितने मेंबर हैं वो सब हमारे पर्सनल प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन ही कहलाएंगे। सेकंड पर्सन क्या है? सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन जिस बात को कह रहा होता है तो सुनने वाला भी तो कोई होगा। जैसा कि आप लोग मेरी बातें सुन रहे हैं तो आप कौन है? सेकंड पर्सन ही हुए ना। तो फर्स्ट पर्सन के द्वारा जो भी बात कही जा रही है उसे सुनने वाला जो पर्सन है वो हमारा यू होता है, सेकंड पर्सन। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहता है। और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे, किसी चर्चा पे कर रहे होंगे, तो जिसके बारे में बात कर रहे हो वो हमारा थर्ड पर्सन कहलाता है। और थर्ड पर्सन हमारा जैसे ही, सी, इट, दे एक्सेट्रा कुछ भी आ जाए वो सब हमारा थर्ड पर्सन कहलाता है। अब ये चार्ट हम लोग देख लेते हैं। ये चार्ट क्या हमें कह रहा है? पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, अच्छा पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो मेन पार्ट होता है जो सब्जेक्टिव तौर पर या ऑब्जेक्टिव तौर पर यूज करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट तौर पर सब्जेक्ट, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। पर्सनल प्रोनाउन हमारा मेन होता है। और पॉजिटिव प्रोनाउन जो है वो हमारा जैसे जो शब्द हम अपना, अपनी, अपने के लिए यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद या स्वयं शब्द को दर्शाता है। ओके, तो जैसा कि पर्सनल प्रोनाउन में हमारे सब्जेक्टिव पार्ट ये है, ऑब्जेक्टिव पार्ट ये है। पॉजिटिव में हमारा एक पॉजिटिव में जैसे कि हमारा दो पार्ट इसमें भी रहते हैं। एक विद नाउन होता है, मतलब इसमें हमारा नाउन आता है, और एक हमारा विदाउट नाउन का होता है। ओके, तो ये हमारा विद नाउन है और ये हमारा विदाउट नाउन है। इसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं, इसे हम पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इसे देखते हैं जैसे कि आई का ये आपको चार्ट बहुत ही आप अपने मन में बैठा लेना है, क्योंकि ये चार्ट अगर आपका वीक है तो आप डायरेक्ट जैसे हैं उसमें आप प्रोनाउन चेंजिंग में आपको बहुत ही समस्या आने वाली है, या टेंस में कुछ भी मतलब प्रोनाउन में आपको समस्या आएगी। इस चार्ट को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए और ये आप बिल्कुल याद ही कर लीजिए कि आई का सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट मी, पॉजिटिव माई और माइन, रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, वी का अस, आवर, आवर्स और आवरसेल्व्स, यू का यू। अच्छा, यू जो है, यू हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम रहता है, इसीलिए हमने स्टार लगा दिए हैं। जो भी वर्ड सेम रहते हैं तो उनमें स्टार लगे हुए हैं। तो यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यू दोनों में सेम रहता है। जब पॉजिटिव होता है तो योर और योर्स होता है, और रिफ्लेक्सिव में योरसेल्फ और योरसेल्व्स। योरसेल्फ जो होता है वो हमारा सिंगुलर में प्रयोग होता है। अगर वो यू हमारा सिंगुलर के लिए प्रयोग हुआ है तो योरसेल्फ, और यदि हमारा प्लूरल के लिए प्रयोग हुआ है तो योरसेल्फ प्रयोग होता है। ही का ऑब्जेक्ट हमारा ही और हिज पॉजिटिव। पॉजिटिव में ही का जो है हिज, चाहे वो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन हो चाहे वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव हो, दोनों में सेम रहता है। और इसका प्रीफिक्स है योरसेल्फ, सी, हर, हर्ष और हरसेल्फ। पॉजिटिव पर्सनल प्रोनाउन का जैसे सी है, सी भी हमारा ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव एडजेक्टिव में दोनों में सेम रहता है। और इट जो है ये हमारा व्यक्ति के लिए नहीं होता, ये हमारा मौसम संबंधी बात, समय या फिर छोटे जीव जंतुओं के लिए प्रयोग होता है। तो इट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में भी सेम रहता है। इट का ऑब्जेक्ट हमारा इट रहता है और इसका इट्स और इटसेल्फ। दे एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे का देम, हियर और देमसेल्फ। जितने भी हमारे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले वर्ड होते हैं, अगर वो सिंगुलर है तो उनके अंत में हमारा सेल्फ लगा होता है, अगर वो प्लूरल है तो उनके अंत में हमारा सेल्फ लगा होता है, SELVES। देखिए ये हमारा सिंगुलर है, सेल्फ लगा है, ये प्लूरल है, सेल्फ लगा है। ये हमारा ही सिंगुलर है, सेल्फ, और दे हमारा प्लूरल है तो सेल्फ। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोनाउन का वीडियो समझ में मतलब काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद का जो बाकी जो पार्ट हैं, आप जो हमारे ये पार्ट बचे हुए हैं ये भी हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे और बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो पे लगातार बने रहिए, और अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करने से पीछे बिल्कुल हटिए। ओके।